हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। भाई क्लास 10th सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगातार हमको और आपको देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बदल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को कराने वाला हूं। OMR सीट में आपको आंसर्स कैसे फिल करने हैं, इसके ऊपर मैं आपको संपूर्ण वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के मतलब चैनल के ऑप्शन में जाना और वहां वीडियो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर जाकर वीडियो के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर, यानी कि थोड़ा सा नीचे जाने पर आपको OMR सीट कैसे बने इस तरीके का एक वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, बिना कोई वक्त गवाए हुए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने ये, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। आंसर करो भाई जल्दी से, बताइए, कमेंट नाउ, आंसर करो। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिउसेप्पे मैत्सनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क या फिर जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। बताओ भाई क्या है आपका पहले का राइट आंसर। ABCD बताओ भाई क्या होना चाहिए आपका सही आंसर, कमेंट में बताओ जल्दी से। चले जितने भी बच्चे बी यानी कि जिउसेप्पे मैत्सनी में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। अब ज्यादा नहीं भाई, 20 सवाल है बस। अब आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा है, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। बताओ भाई, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। बताओ आंसर करो जल्दी से। करिए आंसर भाई। देखो ये जितना भी कंटेंट है ये सब आपके लिए है। जिस भी बच्चे को जितनी भी ये PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमको 9058704381 9058704381 इस नंबर पर हमको भैया व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर पर हमको आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि हाय सर, आई एम 10th क्लास स्टूडेंट, फ्री ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या सर फ्री PDF चाहिए। तो ये सभी PDF आपको बिल्कुल फ्री, सही सुना, जहां पर आपसे इन PDFs के लिए अदर चैनल्स या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पैसे लेते हैं, हम आपको ये बिल्कुल फ्री रखने वाले हैं, ठीक है। तो कौन लॉ से संबंधित देश है, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो मेरा जवाब है ब्रिटेन, यानी कि डी। ब्रिटेन में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। सन 1810, 1875, 1817 या फिर 1818। ABCD बताओ भाई जल्दी से क्या है इसका सही जवाब, कमेंट नाउ। जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों के आप लोगों जवाब दो भाई। ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे के पूरे 20 अंक के आते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना भैया बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फिकर नॉट, बट थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमको भी तो यह आप प्रूफ करके दिखाओ ना कि आप काबिल हो, आप योग्य हो पढ़ने के लिए। बताइए भाई तीसरे का। चले, जितने भी बच्चे बी यानी कि सन 1815 में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ओके, अब अगला प्रश्न, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तकनीक पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, बताइए जल्दी से। फोर्थ का बताओ। चलें, गुड, वेरी गुड। बी यानी कि कृषि क्षेत्र पर महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था किस पर? कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, यानी कि जो किसान हैं उन पर बहुत असर पड़ता है भैया महामंदी का, पहले भी और आज भी, अभी भी। ठीक है, मंदी आ जाए भाई, तकनीक जो चीज इलेक्ट्रॉनिक पहले इतनी थी उतनी ही अब रहती है। परिवहन पर कोई असर नहीं पड़ता, किराया बढ़ता ही है ना कि घटता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हटाओ। कृषि क्षेत्र पर कैसे होता है? क्योंकि सब्जी के दाम ही घटते बढ़ते हैं। अगर ये पेन, ये आपके सामने पेन कहाँ है भाई? वो है कहीं पेन या नहीं? एक सेकंड देखता हूं मैं, रुको। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला पेन जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं 12th में था, तो ये वाला पेन 5 रुपए के 2 मिलते थे। ठीक है, यानी कि सॉरी 4 रुपए के 2 रुपए का एक आता था ये उस टाइम पर। ठीक है, अब ये वाला पेन 2.5 रुपए का हो गया, यानी कि 5 रुपए के 2 हो गए हैं। और बढ़ गए होंगे तो मुझे नहीं पता, अब तो मैंने बहुत टाइम से पेन खरीदा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ओके, तो कृषि क्षेत्र पर असर पड़ता है ना कि इन चीजों पर। सब्जियों के दाम ही घटते बढ़ते हैं तो समझ लो किसान पर फर्क पड़ा। थोड़ा सा सेंस लगाकर सवाल का जवाब दे सकते हो आप। गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की या फिर मोतीलाल नेहरू की? बताओ भाई, 5 में का आंसर बताओ। गुलामगिरी किसकी रचना है? चलिए, ज्योतिबा फुले। जो बच्चे ज्योतिबा फुले की मैं आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या फिर व्यापार? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? आंसर करो। बताइए 6 का। चलिए 6 का ए, यानी कि प्रतिरक्षा में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 3री, 5वीं, 8वीं या फिर 12वीं? बताओ भाई, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 3री, 5वीं, 8वीं या फिर 12वीं? बताओ, 7वें का आंसर बताओ भाई। 7 का आंसर करो। चलिए, सी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं यानी कि 8वीं में, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, या किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। बताओ भाई, 8वें का आंसर बताओ। बताओ, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही। संविधान कभी भी किसी में भेदभाव करना नहीं सिखाता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो। तो ये सही पॉइंट है, ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये पॉइंट थोड़ा सा सोचने लायक है, इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। बिल्कुल सही। ये कहता है आपको जो भी धर्म पसंद है आप उसमें जा सकते हो, आप जिस भी जाति से विवाह करना चाहते हो उससे कर सकते हो, ये संविधान में है, ठीक है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है, ये भी सही है। तो ये इसके पॉइंट सही है। इसमें गलत पॉइंट क्या है? यह है एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत पॉइंट है। संविधान कभी ऐसा नहीं कहता कि धर्म जो है एक राजकीय धर्म है, ठीक है। वो कभी भी किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, बल्कि जिन्होंने संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने किसी भी धर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं किया था, कभी भी किसी धर्म को नहीं बुरा बोला था, ना ही किसी भगवान की कभी आलोचना की थी। लेकिन जो भीम के नाम पर, जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं और ओछी बातें करते हैं, वो दूसरे धर्म को ब्लेम करते हैं, या फिर अदर भगवान के बारे में कहते हैं पत्थर का भगवान है, ये ऐसा था तो ये ऐसा, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। फिर उनमें मार भी पड़ती है। योगी जी की सरकार है, बहुत कुत्ता बनाकर पीटते हैं। फिलहाल तो अब जनता ऐसी हो गई है कि तीतुर बना देती है उन्हों का, ठीक है। तो इसमें जितना भी आप बी में आंसर करोगे वो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र की, तानाशाही की, लोकतंत्र की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? आंसर करो, आंसर करो भाई, 9 का आंसर करो। चलिए, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? लोकतंत्र की, यानी कि बी। ये ABCD ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। बी यानी कि लोकतंत्र की। जो बच्चे लोकतंत्र में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, या फिर सी बहुसंख्यकों का शासन, या फिर डी कानून के समक्ष समानता? बताओ भाई, आंसर करो जल्दी से। चले बताएं। जो बच्चे सी यानी कि बहुसंख्यकों का शासन, सी में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही, एकदम राइट। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? आंसर करो, आंसर करो 11 का। ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको ऑप्शन सही लगता है वो आप करें, ठीक है। चलें, सी में जो आंसर करें हैं जैव और अजैव दोनों, उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, पेरिस, या फिर नई दिल्ली? ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो 12 नंबर पर है, ठीक है।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? वो था रियो डी जेनेरो। ठीक है, बी में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई या फिर अगस्त अक्टूबर? बताओ भाई क्या है? खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है जून जुलाई, यानी कि ए में जो आंसर कर रहे हैं सही है जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस या फिर चूना पत्थर? बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? बताओ 14 का आंसर बताइए। चलें 14 का सी यानी कि प्राकृतिक गैस, इसमें जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। ओके, अब अगला प्रश्न, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग? बताओ भाई क्या होना चाहिए आपका सही आंसर? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, 15 का आंसर बताओ। फिफ्टीन का आंसर करिए। चलिए बी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग में जो आंसर कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगला प्रश्न, भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10 या फिर 12? बताओ भाई 16 का आंसर, 16 का आंसर बताइए। भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10 या फिर 12? अरे भाई 18 यानी कि बी। ओके, यह आंसर सही है। अगला प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? बताओ भाई, ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक या फिर ऑप्शन डी चतुर्थक? बताओ भाई 17 का आंसर बताओ। बताइए 70 का बताइए। सेवनटीन का सी यानी कि तृतीयक में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1992, 1996, 1990 या फिर 1995? बताओ भाई उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 18 का आंसर करो। गजब तरीके से पेपर देकर आना भाई। सामाजिक का 70 नंबर का पेपर आएगा, याद रखना। 30 नंबर तो स्कूल से मिल जाएंगे, बाकी के 70 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। बाकी भैया टाइम पास करना चाहते हो तो वो तो हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मली। ठीक है, चलें बी यानी कि 1986 में जो आंसर कर रहे हैं उनका जवाब सही है। अगला प्रश्न, किसी देश का विकास आधारित होता है
प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? बताओ भाई, 19 का आंसर बताओ। किसी देश का विकास आधारित होता है, इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर, बिल्कुल सही। औसत साक्षरता दर पर, बिल्कुल सही। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, बिल्कुल भाई। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम पैसे कमाएंगे, टैक्स पे करेंगे तो वो टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मदद करेगा। उसके साथ साथ जो टैक्स के पैसे से जो सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी, रोड बनाना या फिर नई नई योजनाएं लाना, ठीक है, या फिर नौकरियां निकालना, वैकेंसी निकालना, तो वो कहाँ से करेगी? सरकार इसी पैसे से तो करती है। तो और फिर जो पुलिस वाले वगैरह होते हैं, इनकी भी सैलरी वगैरह, आर्मी, नेवी, सब कहाँ से आता है भाई? हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। ओके, जब पूरा भारत टैक्स पे करता है उसी से होता है। ये नहीं है ये अपने घर से बनाकर लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी में आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ओके, अगला प्रश्न एज अ लास्ट प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सन 2000, सन 1995, सन 2005 या फिर सन 2010? इन चारों में से जो भी आपका सही आंसर हो यानी कि उत्तर हो, उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे ध्यान से। आपको उसका आंसर कहां करना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है कि हाँ सर, इस वाले सवाल का जवाब फलाना फलाना है, ये जवाब जो है सही है इसके लिए, ठीक है। पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जिससे भाई वो भी तैयारी कर पाए। 24 फरवरी का आपका पहला पेपर है हिंदी का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में भाई इतना ही है। अदर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।